कोई भी पैदाइशी जीनियस नहीं होता। आइंस्टीन जब छोटे थे तब उन्हें रिलेटिविटी थ्योरी मालूम नहीं थी। ऐसे ही मोजार्ट बच्चे थे तब उन्हें सोनाटा बनाना नहीं आता था। आप बोल सकते हो जीनियस लोगों में इनेट टैलेंट होता है, लेकिन रियलिटी में टैलेंट सबके अंदर है। आप भी उतने ही टैलेंटेड हो सकते हैं जितने बाकी लोग। आपके अंदर भी कोई ऐसी यूनिक एबिलिटी होगी जो किसी और में नहीं होगी। हो सकता है कि आपका यूनिक टैलेंट अभी हॉबी या इंटरेस्ट के फॉर्म में हो, लेकिन ये बुक आपको सिखाएगी कि आप कैसे अपनी हॉबी को एक मास्टरपीस की तरह निखार सकते हैं। इस बुक में आप सीखेंगे कि कैसे अपने टाइम पास को फुल टाइम वर्क में बदला जाए और कैसे अपने हुनर के मास्टर बने। इस बुक में आप मास्टरी के 3 फेजेस सीखेंगे। आप उस अल्टीमेट पावर के बारे में सीखेंगे जो मास्टर्स के पास होती है, और आप चाहे तो आप भी ये पावर हासिल कर सकते हैं। और ये चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि दुनिया में जितने भी मास्टर्स हुए हैं सबने ये किया है। वो लोग भी नॉर्मल लोगों की तरह पैदा हुए थे। वो भी नॉर्मल लोगों की तरह छोटे और इग्नोरेंट थे, लेकिन उन्होंने अपने हार्ड वर्क से एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें अचीव करके दिखा दी। उन्होंने प्रूव कर दिया कि इंसान मेहनत करे तो क्या हासिल नहीं हो सकता। आप भी इस बुक को पका ऐसी ट्रेनिंग ले सकते हैं जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देगी। इसलिए ये बुक आपके बहुत काम की है। द अल्टीमेट पावर। आप भी मास्टर बन सकते हैं। और इसके लिए कोई एज, जेंडर, रेस या फाइनेंशियल बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। जरा सोचो उन मास्टर्स के बारे में जिन्हें आप जानते हो। दा विंसी, मोजार्ट, आइंस्टीन, गांधी, दलाई लामा, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसे लोग। ये सब लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं मगर इनमें से हर एक अपने अपने फील्ड का मास्टर है। आपका नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक यूनिक सेट ऑफ जीन्स है। ऐसा यूनिक सेट ऑफ जीन्स किसी और के पास ना तो पहले था और ना ही फ्यूचर में होगा। आपकी सारी एबिलिटीज और पोटेंशियल सिर्फ आपकी अपनी है। आप अपनी लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। आज की मॉडर्न लाइफ में हम लोगों की जो जनरेशन है, उसके लिए एक्सेस ऑफ एजुकेशन काफ़ी इजी हो गई है और इसी वजह से जेंडर, रेशियल और सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी काफ़ी कम हो गया है। आप अपनी लाइफ के जो चाहे वो कर सकते हैं। आप चाहे तो टॉप तक पहुंच सकते हैं। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। मगर कैसे? ये बुक आपको सिखाएगी। इसमें वो सब कुछ जो आपको अपनी लाइफ का मास्टर बनने में हेल्प करेगी। लेकिन इससे पहले आपको 3 स्टेजेस से गुजर कर जाना होगा। फर्स्ट स्टेज है अप्रेंटिसशिप, सेकंड स्टेज है क्रिएटिव एक्टिव और थर्ड स्टेज है मास्टर। तो जो सबसे पहले आपको करना है वो ये कि आप ये डिसाइड कर लो कि आपकी लाइफ का एम यानी मकसद क्या है। ऐसा क्या है जो आपको करना पसंद है। सिर्फ पसंद नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये पैशन ही आपका मास्टरपीस बनेगा। नेक्स्ट है अप्रेंटिस स्टेज जहां आप स्किल लर्न करते हो, अपने किसी मेंटोर के अंडर ट्रेनिंग लेकर सोशली इंटेलिजेंट बनते हो। उसके बाद आप क्रिएटिव एक्टिव स्टेज की तरफ बढ़ोगे और फिर फाइनली अपने स्किल के मास्टर बन जाओगे। मगर ये सब उतना भी इजी टास्क नहीं है। आपको इसके लिए बहुत इंटेंस फोकस रखना है और पूरा एफर्ट करना है। रिसर्च प्रूव करती है कि किसी स्किल को सीखने के लिए हमें कम से कम 20,000 घंटे की प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर हम मास्टरी के लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसा क्या है मास्टर्स के पास? क्या है उनका सीक्रेट? ऐसा क्या है जो उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है? तो इसका जवाब है इंट्यूशन। इंट्यूशन, जो कि इंटेलिजेंस और पावर का हाई फॉर्म है। ट्यूशन वर्ड से शायद आपको मैजिक, मिस्ट्री या सुपरपावर जैसा कुछ लग रहा होगा। मगर नहीं, ये सब मिसकंसेप्शन है। असल में तो इंट्यूशन हाई लेवल ऑफ मेंटल प्रोसेस है। जब आप कई सालों की लगातार प्रैक्टिस से अपनी यूनिक एबिलिटी को इम्प्रूव करने और उसे निखारने में लगे रहते हैं।
यही इंट्यूशन की सही डेफिनिशन होगी। अब आप आइंस्टीन का ही एग्जाम्पल ले लो। उनकी रिलेटिविटी थ्योरी की डिस्कवरी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही ये कोई नया आइडिया है। दरअसल आइंस्टीन साइंस में एक रेवोल्यूशन लेकर आए थे। उन्होंने रियलिटी के ट्रेडिशनली व्यूज को एक तरफ से चेंज करके रख दिया था। इस तरह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ग्राउंड ब्रेकिंग खोज हुई। आइंस्टीन अपने बचपन से ही इस पर काम कर रहे थे। जब वो छोटे से बच्चे थे तो उनके फादर ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास गिफ्ट किया था, और उस दिन से ही आइंस्टीन का साइंस को समझने का नजरिया चेंज हो गया। कई सालों स्टडी के बाद फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स और इक्वेशंस उनके ब्रेन के न्यूरॉन्स में ऐसे एब्जॉर्ब हो गए थे जैसे स्पॉन्ज में पानी। दरअसल उनके माइंड में एक पूरी पिक्चर तैयार हो जाती थी। उन्होंने उन आइडियाज को आपस में लिंक किया और इस तरह रिलेटिविटी थ्योरी का कॉन्सेप्ट निकला। कई घंटों तक लगातार इंटेंस फोकस करने के बाद उन्हें ये मास्टरपीस मिला। इस थ्योरी का इफेक्ट इतना एक्सपेंसिव और इनलाइटनिंग है कि ऐसा लगता है जैसे ये ऊपर वाले का कोई जादू हो। और इसी को हम इंट्यूशन बोलते हैं, जो कि हमारे कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस का कॉम्बिनेशन है। ये हमारे इंस्टिंक्ट और रीजनिंग का मिक्स है। हम लोगों को इंट्यूशन से ज़्यादा रेशनल थॉट ज़्यादा समझ आता है। रैशनैलिटी एक थिंकिंग है कॉज और इफेक्ट के फॉर्म में, लेकिन इंट्यूशन फुल पर्सपेक्टिव है। इंट्यूशन का मतलब है अपने ब्रेन की मैक्सिमम कैपेसिटी को यूज़ करना। एक मास्टर कुछ इस तरह से इंट्यूटिव होता है कि वो हर सवाल का जवाब दे सकता है, वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि आगे क्या होगा या होने वाला है, वो लोगों का माइंड पढ़ सकता है और उन्हें इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, वो किसी भी काम पॉसिबल बना देता है और काफ़ी डीप और ब्यूटीफुल आउटपुट दे सकता है। तो देखा आपने इंट्यूशन कितने कमाल की चीज़ है। एक्चुअल में हम इस हाई फॉर्म ऑफ पावर और इंटेलिजेंट को लाइफ में कभी न कभी टैप करते हैं। जैसे जब आप किसी इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो या किसी टास्क की डेडलाइन पर होते हो तो उस वक्त आपको खुद ब खुद इंट्यूशन होने लगते हैं। उस वक्त आपका माइंड पूरा फोकस और एक्टिव रहता है। एक मास्टर कुछ इस तरह से इंट्यूटिव होता है कि वो हर सवाल का जवाब दे सकता है, वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि आगे क्या होगा या होने वाला है, वो लोगों का माइंड पढ़ सकता है और उन्हें इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, वो किसी भी काम पॉसिबल बना देता है और काफ़ी डीप और ब्यूटीफुल आउटपुट दे सकता है। तो देखा आपने इंट्यूशन कितने कमाल की चीज़ है। एक्चुअल में हम इस हाई फॉर्म ऑफ पावर और इंटेलिजेंट को लाइफ में कभी न कभी टैप करते हैं। जैसे जब आप किसी इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हो या किसी टास्क की डेडलाइन पर होते हो तो उस वक्त आपको खुद ब खुद इंट्यूशन होने लगते हैं। उस वक्त आपका माइंड पूरा फोकस और एक्टिव रहता है। लेकिन एक बार डेडलाइन कोर्स हो जाए या प्रोजेक्ट फिनिश हो जाए तो फिर से आपका माइंड नॉर्मल मान पर आ जाता है। आप जो भी काम करो उसमें अपने इंट्यूशन की प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये आपको इस बुक से सीखने को मिलेगा। ये बुक आपको अपनी लाइफ में कहीं भी और कभी भी हाई लेवल ऑफ पावर और इंटेलिजेंस लाना सिखाएगी। क्योंकि जिस पावर से आप अनजान है वो पावर तो आपके अंदर ही है जो रिलीज होने का